तो आप हड़का रहे हो, कैसे कैसे आप ये मतलब धमकी दे रहे हैं आप, खुलेआम धमकी। अच्छा एक बात बताइए, खुलेआम धमकी। संवैधानिक संस्था इस देश में लोकतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए बनी है, तो आर्टिकल 324, 325, 326 के तहत कर रहा है काम। देखिए ईसीआई इस देश की संवैधानिक संस्था है, क्वासी बॉडी है, किसी पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हम जब जनता की सेवा के लिए बना है तो हम जनता के अधिकार की ही तो बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी बिहारी जनता का, किसी भी बिहार के नागरिक का वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। इसमें क्या दिक्कत कह रहे हैं? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि पता नहीं कि धमकी तो लग रही थी वो। अरे वो गाना नहीं सुने आप? कौन सा? म्यूजिक बजा रहे थे तो हम तो अरे भाई इप्टा से जुड़े रहे हैं, गाना फिर से हम बजवा सकते हैं। आप म्यूजिक बजाए तो हम भी जो है गाना बजा दिए। बताइए कौन सा गाना? कौन सा वाला? बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी, यही तो बोले हैं सर। नहीं बोले आप सही। मुझे मालूम है कि इप्टा से बहुत पुराना इनका संबंध रहा है और थिएटर आर्ट ये अपनी तरह से अपनी भावभूमि से निकलते हैं, लेकिन ये इतना तीखा जब बोल देते हैं तो लोगों को लगता है कि कन्हैया, ऐसा नाम तो कन्हैया, और इतना तीखा बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं इस तरह से। अरे वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। आपकी तोता पाले हैं जी? तोता पाले हैं? तोता एक बार पाले। अच्छा, सीबीआई को भी तोता कहा जाता है वैसे तो? कहा आप ही के समय में गया था गुरुजी, देखे हाँ, बिल्कुल सही समय बोलिएगा। हम ये कह रहे हैं हाँ। कि तोता जो है मिर्चाई खाता है कि नहीं खाता है? मिर्चा खाता है। कितना मीठा बोलता है? मिट्ठू। हाँ? बहुत मीठा बोलता है। बहुत सही। तो हम लोगों को सत्तू के साथ मिर्चा खाने का आदत है, लेकिन हम सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते हैं। तीखा उसी को लगता है जो जिनकी बुनियाद झूठ पे खड़ी होती है। हम बस सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते। आपको बात कहने का पूरा हक है, और ये आपको कोई किसी के कहने से नहीं, ये लोकतंत्र में सर आप कहिएगा, हमको कहने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ सर, आप कहते हैं तो हमको कहने की जरूरत नहीं है। आपको ये अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट ईवीएम है उस पर विश्वास नहीं है, फिर अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल, हमें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था, और भाजपा के नेता ने एक किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। मुझे मालूम, आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया। तो आपसे दूसरा पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा, तो आप ये जानना चाहता हूँ, सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। अच्छा, तो हम आप आ रहे हैं ना, कहा है? अच्छा एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आप हम सवाल को उल्लेख आडवाणी जी का करते हैं। हम सवाल पूछते हैं ईसीआई से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही बात ना, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। 1, 2, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है SIR, इससे 2 बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है, और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ईसीआई जब कागज मांगे तो सही। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे, मैं इसी पे लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे कि हमसे गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी यदि ठीक करना चाहती है चुनाव आयोग, बिल्कुल करे, समय लेकर के करे, एक एक जनता के तक जाए, उनके जो है उनकी जांच करे, लेकिन मतदाताओं की जांच करे, नागरिकता का जांच करे। एक बात बताइए, आप एंकर हैं और आप कैमरा के पीछे जाकर के कूद के
खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा? कैमरा पर्सन का काम अलग है, एंकर का काम अलग है, नागरिकता जांचने का काम जो है गृह मंत्रालय का है, ईसीआई का काम वोटर लिस्ट बनाने का है। और एक बात बताइए, जो कागज मांग रही है ईसीआई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं, जो कागज ईसीआई मांग रही है वो कागज आधार के आधार पर बनता है, लेकिन कहते हैं कि आधार नहीं मानेंगे। बताइए, आधार से आपका बैंक का पासबुक खुल जाएगा, उससे जो है आपका वो नो योर कस्टमर केवाईसी हो जाएगा, और वो आधार जो है आपको वोटर आईडी में आपका नाम होगा कि नहीं होगा उसके लिए मान्य नहीं है। वो आधार को जो आप अपने पैन कार्ड से लिंक करके आईटीआर भर सकते हैं, तहां पर मान्य होता है। आप क्या मांग रहे हैं? आवासीय, जाति प्रमाण पत्र। कभी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति वाला बनाए नहीं, अब जरूरत ही नहीं। देखिए, जरूरतें नहीं है। कौन बनवाता है इस देश में? जिसको जरूरत होगी वही बनवाएगा, और जो बनवाता है उसको मालूम है कि कितना जो है ना चक्कर काटना पड़ता है ब्लॉक में जाकर के कागज बनवाने। अब देखिए, तो ईसीआई जो है कागज मांगने के नाम पर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार नहीं छीने, और ये हम नहीं होने देंगे, यही कह रहे हैं। यही आपने कहा। सब सवाल